प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको आपकी बेसिक मैथ कंप्लीट करना चाहता हूं। तो बेसिक मैथ में मैंने फ्रैक्शन को लिया। फ्रैक्शन है क्या? अगर एक शब्द में कहें तो फ्रैक्शन होल का पार्ट है। अभी जो मैंने 9 तारीख को वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको समझाया फ्रैक्शन के टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। डायरेक्ट मैंने फ्रैक्शन इसलिए लिया कि ये सरल रूप से जोड़ घटाना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आप जानते होंगे। इसलिए जो समस्या बच्चों में सबसे ज़्यादा आती है वो फ्रैक्शन को लेकर आती है। अगर फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है तो बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं। सो प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा। आज मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको फीलिंग आए कि फ्रैक्शन है क्या। दरअसल होल का पार्ट ही फ्रैक्शन है। होल माने पूरा और उसका पार्ट, उसका भाग फ्रैक्शन है। इसको आप चित्र से समझें तो जैसे ये सर्किल है, इसको इक्वल 4 पार्ट में हमने डिवाइड करा है, ठीक है? इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करा है। तो अगर कहा जाए कि इसमें कितना पार्ट, इस होल का कितना पार्ट ये साइडेड है, कलर है। तो देखो इस होल में 4 इक्वल पार्ट हैं। तो 4 इक्वल पार्ट हैं तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसके 4 इक्वल पार्ट हैं। अब ये 1 2 3 4, अब इस होल 4 में, होल माने पूरे में, तो पूरे में हमने इक्वल पार्ट कितने किए? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ 4 लिख लिया, 4 पार्ट है। अब इसमें शेडेड, इस होल का कितना पार्ट शेडेड है, मतलब कलर है। तो यहाँ एक पार्ट इसका कलर है। इसलिए अगर होल की बात करें, पूरे में आपका कलर कितना है तो 1/4 पार्ट इसका कलर है, ठीक है? अगर इसको हम 2 कलर कर दें और फिर कोई पूछे कि इसका होल का कितना पार्ट कलर है, तो हम लिखेंगे 4 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है? अगर इसके 3 ये पार्ट शेडेड हो जाए तो फिर हम लिखेंगे 3/4। कितने पार्ट शेडेड हो गए? तो 3/4। अब इसके अगर चारों पार्ट, इस होल के 4 इक्वल पार्ट हैं, अगर चारों हमने कलर कर दिए तो 4/4 हो गया। यानी 4/4 का मतलब होता है 1, और यहाँ 1 का मतलब हुआ होल। पूरा इसका साइडेड हो गया, पूरा कलर हो गया, ठीक है? तो फ्रैक्शन है क्या? पूरे का पार्ट है फ्रैक्शन। ये बात समझ में आई? अब देखें, जब मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताया था तो मैंने कहा था प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर। तो ये और ये 2/4, 3/4, यहाँ तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद 4/4 यानी होल। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होता है, उसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसी बात को हम दूसरे भी चित्र से समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे अब हमने एक ये रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल लिया, हमने एक ये रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल में हमने ये 1 2 3 4, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है इसलिए हमको इसमें बना दिया 5। इस रेक्टेंगल में हमने कितने इक्वल पार्ट किए?
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस रेक्टेंगल होल में हमने कितने इक्वल पार्ट किए? 10 इक्वल पार्ट किए। अब अगर इसका एक पार्ट हम शेडेड कर दें, कोई पूछे कि इसका कितना पार्ट शेडेड है, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? नीचे लिखेंगे 10 और ऊपर लिखेंगे 1, ठीक है। ये हो गया 1/10 पार्ट इसका शेडेड है, ठीक है। अब अगर हम दो पार्ट इसके शेडेड कर दें तो हम कह सकते हैं 2/10, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि 2/10 कहें, अगर हम इसको काटें तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 2/10 कहें कि 1/5 कहें। दरअसल ये दोनों चीजें एक है। अगर हम इसको चित्र से समझें तो थोड़ा सा डिफरेंस है एक ही चीज, लेकिन चित्र से समझे तो हमने समझ में आना चाहिए। अब यहाँ नीचे लिखा है 5, तो अगर इस रेक्टेंगल के हम 5 इक्वल पार्ट करें, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, ये पूरा इतना एक पार्ट हो गया। तो अब अगर साइडेड की बात करें तो 1/5, 1 2 3 4 5, तो चाहे 1/5 पार्ट कहें साइडेड है, लेकिन चाहे 2/10 कहें। 2/10 जब हम कहेंगे तो इस होल का हमें 10 इक्वल पार्ट करना होगा। जब 1/5 कहेंगे तो इस होल का हमें 5 इक्वल पार्ट करना होगा, ठीक है। तो बात दोनों एक ही है। अगर इस पूरे रेक्टेंगल की बात करें तो जितना पार्ट शेडेड है उसको चाहे 1/5 कहें, 2/10 कहें। अब 2/10 में मैंने बताया कि 10 इक्वल पार्ट इस रेक्टेंगल के करने होंगे, 1/5 में 5 इक्वल पार्ट करने होंगे। डेमोनेरेटर को देखें, बात समझ में आई। इसी तरह से अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अगर 3 हो गया तो 3/10। अब 10 ये कहता है कि किसी होल के इक्वल 10 पार्ट हैं। 10 क्या कहता है? किसी होल के इक्वल 10 पार्ट हैं। अब 3/10 का मतलब कि उसके ये 3 इक्वल पार्ट जो हैं वो साइडेड है, तो इसलिए 1 2 3 साइडेड है, तो 3/10, ठीक है। तो आपने समझा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, या कहें कि जिसका न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/10 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और 6/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझाना चाहूँ, 6/3 को अगर हमें चित्र में समझना हो तो कैसे समझें, इसकी भी फीलिंग आनी चाहिए। इसको तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने समझा दिया चित्र के माध्यम से। अब अगर 6/3 को समझना हो तब कैसे समझें, चित्र से कैसे समझें? ओके, इसको समझिएगा। सिक्स अपॉन थ्री कहें या कि 6/3 कहें या कि सिर्फ 2 कहें, 6/3 कहें या कि इसको 3 2 जा सिर्फ 2 कहें, यानी कि 2/1 कहें,
एनी 2 भर का है, 2 का मतलब होल, 2/1 का फ्रैक्शन के रूप में 2/1 को लिख सकते हैं, लेकिन ये भी होल है। इसको हम चित्र से समझें, ठीक है। जैसे अब 6/3 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 6/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो एक ये हम गोला लें और इसको पूरा साइडेड कर दें, दूसरा ये गोला लें, इसको पूरा साइडेड कर दें। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कोई दूसरे उदाहरण से आपको समझाते हैं, फिर इसको भी समझाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, ठीक है। तो हम लेते हैं क्या, 3/2। यहाँ साथ साथ ये भी समझना है कि मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इसको हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 और ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तब मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 1 होल 1/2। तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब दोनों को चित्र में समझे, दोनों बात समझ में आएगी, ये समझेंगे तो ये भी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, एक हमने ले लिया ये, ठीक है, इसके इक्वल 2 पार्ट हमने करे, ये इक्वल 2 पार्ट हमने करे, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1/2 पार्ट इसके शेडेड। अब ये होल जो है इतना बड़ा एक और हम लें और इसको हमने पूरा ये शेडेड कर दिया, ये शेडेड कर दिया, तो ये भी 1/2 हो गया, ठीक। अब एक और इतना बड़ा हम ये लिए, तो ये भी 1/2 पार्ट शेडेड है, ये समझ में आ रहा। ये पूरे का होल का 2 इक्वल पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में हमने 2 लिखा, 1 पार्ट शेडेड है तो 1/2, इसी तरह से 1/2, ये 1/2, ठीक है। तो 1/2 1/2 1/2 इस पूरे तीनों चित्र में देखा जाए तो 1/2 + 1/2 + 1/2 करें तो रिजल्ट हमको 3/2 मिलता है। ये 2 इक्वल है तो नीचे यही आएगा, कल हमने बताया था एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो ये 1 1 1 तीनों जुड़ गए तो 3/2। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 3/2 को हम 1 होल 1/2 भी लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 होल 1/2 भी लिखते हैं, ठीक। अब 1 होल का मतलब क्या है, अब चूंकि साइडेड की बात हो रही तो 1 का मतलब होल, तो होल साइडेड है और 1/2 साइडेड है। होल कैसे साइडेड है, 1 ये पार्ट साइडेड है क्योंकि इसको इस आधों को मिला करके ये होल हो जाएगा, तो ये हो गया 1, और फिर ये जो बचा ये 1/2 है, इसलिए ये हो गया 1 होल 1/2। इसी को हम कहते हैं 3/2, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट अगर साइडेड की बात करें तो ये दोनों मिलकर के तो ये पूरा हो गया, इसको उठाकर यहाँ रखें तो ये पूरा हो गया, माने एक
होल हो गया, एक होल हो गया, इसलिए ये हो गया ये। फिर बचा ये, तो इसको हम 1/2 कहेंगे, तो 1 होल 1/2, और इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कहेंगे 3/2। इसको हम चित्र से भी समझ सकते हैं। उसी तरह से ये बात क्लियर हुई कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे समझते हैं चित्र के माध्यम से, या कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे समझते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर इधर लिख लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। थोड़ा इसको और समझिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर हम लिख देते हैं 7/4, तो ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 7 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ये आया, 7 में 4 गया तो 3 आया। इसको हम लिखेंगे क्या? 1 होल 3/4। तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1 होल 3/4 हो गया। एनी मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर से मिक्स होकर के बनता है। ठीक है, तो 7/4 को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो तो 1 होल 3/4 हमने लिख दिया। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन को, अब मिक्स फ्रैक्शन अगर 2 होल 3/4 लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको हमको काहे में बदलना है? अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो ध्यान दीजिएगा, 4 × 2 यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 3 को हम ऐड कर देंगे, तो 4 2 जा 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 अपान न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में जो है ये हो गया। ये है मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 2 होल 3/4 क्या है? ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर को होल में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो ऊपर निम्नरेटर में रहता है उसको ऐड करते हैं। 4 2 जा 8, 8 3 11, 8 3 11, 11/4। तो ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मैं जानता हूं कि बच्चे इन चीजों को समझते होंगे, ज्यादातर बच्चे इन चीजों को समझते होंगे, लेकिन मेरा उन बच्चों से खासकर ये अनुरोध है जो बच्चे इसको ध्यान नहीं दे, वो ध्यान देते तो उनको भी समझ में आता। लेकिन अगर आपको मैथ पढ़ना है, और पढ़ना है ही, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है, तो वो बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं आगे कैलकुलेशन में चल करके फ्रैक्शन में। सामान्य तो जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सभी बच्चों से बनता है, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं वो काहे में परेशान होते हैं? इन फ्रैक्शन के कैलकुलेशन में। इसलिए मैंने फ्रैक्शन को लिया शुरू में। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया किस प्रकार से हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। आज हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन देख लें। अब ध्यान दीजिएगा, कोई होल नंबर भी फ्रैक्शन होता है, जैसे 2, ये भी फ्रैक्शन है कि क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 3/4 का, तो सीधे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में को जब हम इम्प्रॉपर में बदलते हैं तो
इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ते हैं, ऐसा नहीं। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का सीधा मतलब है कि अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो हमें सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे जितने हो, ठीक है, ऊपर ऊपर वाले को, नीचे नीचे वाले को। लेकिन चूंकि अब इसके साथ ये भी समझिए, और 60 तरीके से करना है तो ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा क्या, 3/4। इसका रिजल्ट हो गया 3/4। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे अगर हमको -3/4 इंटू 5/-4 ऐसा करना, ठीक है। अब यहाँ पकड़ते चलिएगा, चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर में माइनस हो, वो दोनों माइनस ही माने जाते हैं, निगेटिव ही माने जाते हैं। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसमें ऊपर माइनस है, इसमें नीचे माइनस है, ये दोनों निगेटिव। इस माइनस को आप ऊपर रख सकते हैं यहाँ से हटा के, ठीक है। ये बात थोड़ा सा समझिए, जैसे मैंने कहा चाहे यहाँ माइनस का साइन हो चाहे नीचे साइन हो, दोनों निगेटिव फ्रैक्शन ही माने जाते हैं, वो माइनस ही माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, या कि इसको ऐसे ही लिखा रहने दे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात को पकड़िएगा, मैंने कहा जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, माने न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5 3 जब 15, ये प्लस है ये माइनस है तो -15 हो गया, ठीक है। 4 4 जा 16, ये 4 नीचे डिनोमिनेटर में, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का -16। अब देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर भी निगेटिव है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, दरअसल ये माना जाएगा पॉजिटिव। बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। या तो मैंने कहा ये दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव निगेटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। मैंने ये बताया कि चाहे -3/4 लिखा हो या कि 3/-4 लिखा हो, ये दोनों सेम चीज है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये दोनों निगेटिव ही है, ठीक है। तो अब ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो निगेटिव निगेटिव यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से ही नहीं, आगे कैलकुलेशन में यही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। और देख लें उदाहरण से, चलिए 3/5 इंटू 2 इंटू -1/4 इंटू -3/6। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर, ध्यान ये देना है ये 2 होल नंबर है तो 2/1 कर दें तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, या कि ना करें तो 2 का ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में क्या गलत करते हैं, इसका नीचे मल्टीप्लाई, नीचे नहीं ऊपर ही होगा। तो समझने के लिए इसको 2/1 करने में 2 के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। अब इसको हम ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6 1 जा 6 3 जा 6 3 जा 18। अब साइन का ध्यान, माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया, ठीक, अपान 5 1 जा 5 5 4 जा 20 26 जा 120, ठीक है, 26 जा 6 2 जा 12, ठीक। अब एक तरीका इसका और था,
अब ये 18/100 है, तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 6 कटेगा, 6 3 जा और 6 2 जा 12 और ये 0, 3/20 आया। ठीक है, 6 से ये कटा, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और ये 0, 3/20। अब देखें ये 3/20 यहाँ भी आ सकता था, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये नीचे है, ये डिनोमिनेटर है, तो 2 2 जा हम काट सकते थे, 2 2 जा 4, 3 नीचे है, 3 2 जा 6, तो बचा क्या मेरे भाई, -1 इंटू -3, तो माइनस माइनस का प्लस, तो हुआ क्या, 3 हो गया अपान 5 1 जा 5, 2 जा 10, 2 जा 20, ये 20 हो गया। तो ये क्या है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे मैथ नहीं आती थी, इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आना निश्चित है। ठीक है, तो ये हुआ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एकदम सिंपल है। ठीक, इसको फॉलो करेंगे तो कहीं गलत होने वाला नहीं। अब फ्रैक्शन का डिवीजन, ठीक है, फ्रैक्शन का डिवीजन, डिवीजन उदाहरण से समझे फ्रैक्शन का डिवीजन क्या है। अब मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं सॉल्व कैसे करते हैं, इसके जब और गहरे जाएंगे तो वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। हम आप सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व में कैसे गलती आती है वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे 3/2 डिवाइड बाई 5/7, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 3/2 डिवाइडेड बाई 5/7। इसको दो तरह से समझा जा सकता है। पहला ये समझा जा सकता है, चूंकि डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, इसलिए डिवाइड में फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो जो डिवाइड में होता है वो उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटू ये 5/7 है, तो ये 7/5 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, तो 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, ये हुआ। अगर ठीक है, 21/10 आया। अब अगर इस प्रकार से आप लिखें तब समझिए, ये डिवाइड के नीचे जो है, ये जो मल्टीप्लाई में होता है तो ये अपोजिट हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/2 इंटू ये मेन डिवाइड, ये वाला डिवाइड ये भी है, लेकिन मेन डिवाइड ये है, ये वाला ये डिवाइड, तो 5/7 है, तो ये हो जाएगा 7/5, तो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। ध्यान देंगे, ये हम गलती करते हैं जब हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, दूसरे उदाहरण से देखें, इतना क्लियर हुआ। आप फिर वीडियो रोककर इसको समझिएगा। अब अगर मान लो लिखा है क्या, यहाँ लिखा है 3/5 डिवाइडेड बाई 2, 3/5 के 2 पार्ट, ठीक है, 3/5 को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो सॉल्व में नियम वही है। अगर आप ध्यान दें तो ये 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3/5 जब ये मल्टीप्लाई का इनटू होता है तो जो डिवाइड के नीचे फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, ये हो गया। मान लीजिए इस प्रकार से लिखा है, सेकंड में ऐसा लिखा है क्या कि 6 डिवाइडेड बाई 2/5, ठीक है।
6 डिवाइडेड बाई 2/5। तो हमने कहा डिवाइड के नीचे जो होता है वो पलट जाता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 6/1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2/5। अब डिवाइड के नीचे जो है फ्रैक्शन वो मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये क्या हुआ 6/1 इंटू 5 ऊपर चला गया 5/2। तो देख लें इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 3 जा तो 5 3 जा, ये आपका रिजल्ट आ गया 15। ठीक है, यानी कि 6 को अगर 2/5 पार्ट में डिवाइड करें तो 15 आएगा। ठीक है, 6 को अगर 2/5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। देखिए ये 6 का हम जब पार्ट करें तो ये 15 ज्यादा हो गया। अब ज्यादा कैसे हो गया समझने की बात है, ये 2/5 पार्ट है, 2/5 का मतलब है एक से बहुत कम। ठीक है, कितना लगभग 0.40 यानी 40%। ठीक है, तो ये 15 हो गया। इसी प्रकार से अब अगर साइन की बात करें, मान लो लिखा है -3/5 डिवाइडेड बाई 2। तो नियम वही है कि 2/1 कर दें। तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में -3/5 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का मल्टीप्लाई -3/10 हो गया। अगर ये माइनस में होता तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता, सिंपल सी बात है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं प्लीज इनको सॉल्व करना, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपनी शिक्षा व्यवस्था ये है कि 8th तक तो आप, आज का सिस्टम ऐसा है कि 8th तक आप पास होते चले जा रहे हैं। जैसे 9th में गए तो इन चीज़ों को आपने ध्यान नहीं दिया, तब वहाँ आपको समस्या हो जाती है। और दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि 9th में आपका पूरा पेपर का तरीका और पढ़ाने का तरीका सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर फिर ये नहीं समझाएगा जाएगा कि ये कैसे, वहाँ तो सीधे सॉल्व करे आगे बढ़े, तब आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, हमने आपको फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाया। और फ्रैक्शन की ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो प्लीज आप टेबल जरूर 20 तक याद कर लीजिए। अब एट लास्ट कुछ महत्वपूर्ण बात क्या, मैं सोचता हूं कि मैथ बेसिक पढ़ाते पढ़ाते चाहे मैथ का जो वीडियो हो कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। यद्यपि मैं ये भी जानता हूं आजकल सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ये है कि उनके पास ज्ञान का इतना ज्यादा भंडार सामने परोस दिया गया है कि वो बच्चे बिल्कुल भ्रमित है कि सही क्या। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि प्रश्न ये उठता है कि सही क्या है ये बताए कौन। क्योंकि आपके पास तो मोबाइल है और मोबाइल में ज्ञान का सारा भंडार है, तो सही क्या है ये कौन बताए। तो ये आपके बताते हैं बुजुर्ग और आपके बताते हैं टीचर। आज एक इम्पॉर्टेंट बात आपको वीडियो के अंत में मैं बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, मैं लिख के समझा दूं कि समझ और समय दोनों एक साथ नहीं मिलते। क्या? समझ, ये समझ और समय
ये दोनों एक साथ किसी के पास नहीं आते। जिसके पास ये दोनों एक साथ आ गए उसकी चल पड़ी। ज़्यादातर होता क्या है, ज़्यादातर यही होता है कि हम जब समझ पाते हैं, यानी हम जब समझते हैं, जब हमें जानकारी होती है, जब हम होश में आते हैं तो समय निकल जाता है। और जब हमारे पास समय रहता है तो हमारे पास समझ नहीं आती। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर जीवन में कुछ करना है तो समय पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो समझ और समय ये दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। जिसने अपने जीवन में दोनों को एक साथ साध लिया, एक साथ मतलब समय रहते जिसके समझ आ गई उसकी चल पड़ी। लेकिन जिसके समय को आपने समय को खो दिया, अब आपको समझ आई, तो फिर हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसलिए अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ बेसिक मैथ का, मेरे भाई 8 तक ठीक है, आपके समझ नहीं थी, आप बच्चे थे, लेकिन अब आप आगे जाएंगे। अब अगर आप समझ को नहीं पकड़े तब फिर आपका समय निकल जाएगा। फिर 9th-10th चला गया तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे इन प्रकार की बातों में अगर आपको कोई प्रश्न आता हो सो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में वो प्रश्न लिखिएगा। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो बच्चे तरह तरह के प्रश्न करते हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ, एक प्रश्न छोड़े जाता हूँ। कुछ बच्चों का ये कहना है, मुझे मिले ऐसे बच्चे, सर पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आपको जानना है किसी न किसी वीडियो में ये बात रखूंगा, लेकिन आज बस इतना ही कि समझ समय दोनों एक साथ लाइए, समय रहते बात को समझिए, अन्यथा जब आप बात को समझेंगे, बात आपके समझ में आएगी, तब ये समय महाराज चले जाएंगे, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, समय का चूका हुआ आदमी फिर अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहूंगा प्यारे बच्चों, ये जो बेसिक मैं आपको भेज रहा हूँ इसको आप आराम से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा। क्योंकि 8 तक चलिए ठीक है, आपने अगर गलती करी तो अगर अभी आप इन चीज़ों को कंप्लीट करते जाते हैं तो मेरा दावा है मैं आपको मैथ पढ़ा दूंगा। आज बस इतना ही। प्लीज़ मेरा जो गणित का चैनल है यू कैन डू मैथ्स उसको सब्सक्राइब करिए। और आपको जो बात समझ में नहीं आती या कि समझ में आती है कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।